बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नए नए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि इतने व्यस्त शेड्यूल से भी आपके लिए समय निकाल करके सत्संग विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और प्रभु ऐसी कृपा आप पर, हम सब पर बनाए रखें, सबको सुंदर स्वस्थ जीवन प्रदान करे। भाइयों बहनों, भक्ति का जो पथ है, ईश्वर की तरफ बढ़ने का जो मार्ग है, वो मार्ग बड़ा अनूठा है। वो हमारी सोच से बड़ा भिन्न है। हम जिस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच संसारिक होती है और संसार में रहते हुए, हालांकि संसार भी ईश्वर ही स्वरूप है, इस संसार में ही ईश्वर समाया है, सब में ईश्वर समाया है, परंतु उस संसार में समाये हुए ईश्वर तक पहुंचना ये हर किसी को पता नहीं होता। यूं तो हर जर्रे जर्रे में ईश्वर की परछाई समाई है, पर ईश्वर समाया है, हर व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनुष्य नजर आ जाए, बहुत बड़ी बात है, भगवान तो दूर ही है। इसलिए भक्ति की के जो पथ पे हम बढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत सारे बातें जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं, उन बातों का निकालना या उन धारणाओं का निकलना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में धारण कर चुके हैं और उसके प्रति हम अपने आप को कट्टर कर चुके हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने किया वो पर्याप्त है, परंतु ईश्वर तो असीम है, अनंत है, अनंत शयनम उसे कहा जाता है। तो आपकी सीमित सोच या सीमित मानसिकता में कैसे वो पकड़ में आने वाला है? तो हमें भी उसकी तरह खुला सोचना पड़ेगा, खुला होना पड़ेगा। बंध गया तो बंदा है और खुल गया तो भगवान है। तो भाइयों बहनों, पहले हमें अपनी धारणाओं को त्याग करना पड़ेगा जो आपने दिमाग में आज तक ईश्वर के नाम पे बैठा रखी है। अब आप कहेंगे कि धारणाएं क्या है? कि भाई वो सब बातें जो आप ईश्वर के नाम पे करते हैं और आप सोचते हैं कि इसके अलावा कुछ और नहीं है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही ईश्वर का मार्ग है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ईश्वर का मार्ग बिल्कुल भिन्न है। वो भीतरी मार्ग है, आंतरिक जगत का मार्ग है। और हम जो कुछ भी करते हैं वो बाह्य जगत में करते हैं, बाह्य दुनिया में करते हैं। इसलिए आवश्यकता एक मार्गदर्शन की होती है और अपनी धारणाओं का त्याग करने की होती है। तो धारणाओं की जब बात आती तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भगवान कृष्ण जिस समय महाभारत की युद्ध भूमि में, समर भूमि में अर्जुन के साथ वार्तालाप करते हैं और अर्जुन की मनस्थिति को देखते हैं, और अर्जुन की जो मनस्थिति होती है, अर्जुन की जो मानसिकता होती है, वो कुछ भिन्न है और भगवान उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं और तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, क्योंकि जो जिंदगी भर उसने सीखा समझा है, उस आधार पे वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहता है। भगवान ने कहा कि जिस तरह आप ये तमाम धारणाओं को आप दिमाग में बैठाए हुए हैं और भगवान उसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब ये भी बात समझने लायक है कि हर चीज प्रश्नों का उत्तर देने से समझ नहीं आती। तो भगवान कृष्ण अगर प्रश्नों के उत्तर देने से ही अगर अर्जुन सेटिस्फाइड हो जाता, समझदार हो जाता या समझ जाता, तो भगवान को अपना विराट रूप प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सब चीजें, इतना बहुमूल्य ज्ञान प्रभु ने, इतना बहुमूल्य वचन प्रभु ने अर्जुन को समझाने में लगाए और 66-70 प्रश्न जो है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते रहे। लेकिन बाद में भगवान ने देखा कि इसके दिमाग में तो बहुत सारी बातें बैठा के रखी हैं इसने। तो भगवान ने तुरंत कहा कि अर्जुन, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो धर्म के पुरोधा है, भगवान कृष्ण आज वही कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर। अब यहाँ जो धर्म के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, कि सभी धर्मों को त्याग। तो लोग कहते हैं धर्मों का त्याग नहीं, धर्मों का त्याग नहीं, धर्मों के नाम पे
जो हमने आडंबर बना रखे हैं, जो उसकी कल्पना परिकल्पना जैसी भी एक इमेज हमने अपने दिमाग में बैठा रखी, भगवान कहते हैं कि इन धारणाओं को निकालो, इन धारणाओं को त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और इन सभी धारणाओं से हट करके आप मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हें वो ज्ञान, वो भक्ति, वो सनातन पथ मैं तुम्हारे लिए प्रशस्त करता हूं। अब भगवान का कहने का मतलब भी वही जो मैं कह रहा हूं कि आप जो दिमाग में धारणाएं बना रखी हैं, जैसे एक छोटी सी बात, भगवान मंदिर में है, एक धारणा है, ऐसा नहीं कि ये सबकी है, किसी की हो सकती है, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि जैसे मंदिर में जाना शायद लोगों को लगता है यही पूजा पाठ है, या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो रामायण की चौपाइयां पढ़ता है, राम जी रामायण को पढ़ता है, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा का रटन करता है कि कहीं हम तो बस हनुमान जी का चालीसा पढ़ लेते हैं, बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप इसको ही सब कुछ मान के बैठे हैं? तो फिर ये आपकी भी गलती है, आपकी भी ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, क्योंकि आप उस मूल तक नहीं पहुंच पा रहे जहां आपको ये पहुंचाना चाहता है। कोई सिख है तो वो चाहता है कि मैं गुरबानी पढ़ता हूँ, सुबह शाम पांच बानियों का पाठ सुबह पढ़ता हूँ, शाम को रहरास साहब पढ़ता हूँ, और तमाम गुरुद्वारे में जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, तो शायद मेरा जीवन की सार्थकता इसमें है। तो वो भी अभी ईश्वर तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो भी अपनी मानसिकता में बंधे हुए हैं, उनको लगता है कि यही परिपूर्ण है। पर ऐसा नहीं है कि इसके आगे का जीवन भी है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। केवल यहीं तक सीमित रह करके आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो हरि परमात्मा तो सब जगह समाया हुआ है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, वो केवल एक जगह बंधा हुआ नहीं है। जैसे आप एक धारणाओं से बंध जाते हैं, परमात्मा कभी किसी धारणाओं में बनता नहीं है, इसलिए वो सबका है। और सबका कैसे है? तो इसके लिए आपको धारणाएं तो त्यागनी पड़ेगी ना आपका। तो आपने जो धारणाएं दिमाग में बैठा रखी कि जो मैं करता हूं यही पर्याप्त है, तो ये आपकी संकुचित सोच है। अब जो मंदिर में जाते हैं सोचते हैं कि मंदिर में जाने से ही प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की, तो नहीं। ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। मंदिर जाना अच्छी बात है, गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, धार्मिक स्थलों पे जाना अच्छी बात है, लेकिन आप यूं कहें कि धार्मिक स्थलों पे जाने से हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर जाएं, तो ये आपकी संकुचित धारणा है। कोई ग्रंथों को पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई और पाठ करता है, तो पाठ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों का पठन पाठन करना, चिंतन करना, मनन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहें कि ग्रंथों को पढ़ने से आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भक्ति की परम अवस्था को प्राप्त कर जाएं, तो ये आपकी संकुचित विचारधारा है। आप व्रत रखते हैं, आप उपवास रखते हैं, आप व्रत उपवास रखते हैं तो आपको लगता है कि व्रत उपवास करने से शायद ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तो ये आपकी उसकी धारणा गलत है। भगवान कभी भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होता। अगर भगवान को भूखा रखने नहीं भगवान की प्रसन्नता होती तो हम सबके लिए अन्न की व्यवस्था भगवान ने बनानी नहीं थी, है ना। तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी एक धारणा है हमारी, है ना। तो ये तमाम धारणाएं जो जीव ने परमात्मा के प्रति बना रखी कि यही करने से शायद भक्ति है, लेकिन कहते पाठ पढ़े और वेद विचारे निवंग भवंगम साधे पंच जना स्यो साथ में छूट गयो अधिक अहम बुद्ध बाधे प्यारे में कीते कर्म रेखा हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। तो कहते हैं कि पाठ पढ़ने से, वेदों पे विचार करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत कुछ करके देखा, गुरु साहिबानों ने कहा, और मेरा 5 विकारों से छुटकारा होना तो दूर, मैं और उन विकारों के अंदर उलझता रहा और उसके अंदर फंसता गया और उसके अंदर उलझ पुलझ के रहता गया, है ना। तो अगर मुझे कहीं से बुद्धि विवेक मिला है तो बोले हार पड़े स्वामी के द्वारे, माने एक पूर्ण सदगुरु की शरण में मैं गया और दीजिए बुद्ध विवेक, वहां से मुझे बुद्धि और असल में विवेक मिला। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते कि तू ये छोड़, ये सबसे जो तूने दिमाग में बैठा रखी बातें इनको निकाल और मेरी शरण में आ, मैं तुझे बुद्धि विवेक देता हूं, मैं तुझे वो ज्ञान देता हूं। और भगवान ने कहा और बैठा करके उसे सर पे हाथ रखा, दिव्य दृष्टि ओपन की, खोली, दिव्य ददामी ते चक्षु पश्म योग योगमेश्वरम,
कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देख करके अपना योग स्वरूप दिखाता हूं। और उनको बैठा के पूरी युद्ध भूमि के अंदर में उन्होंने उन योग स्वरूप का विराट रूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया। ये आप सभी लोग गीता के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं या सीरियलों में देखा भी होगा। तो आखिर भगवान को पता क्या क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि किसी की धारणाओं को ऐसे आप त्याग नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा कि भाई ये ऐसी तो बातों में बातें, प्रश्न पे प्रश्न खड़े करता रहेगा, हर समय ऐसे निकल जाएगा, युद्ध का समय है, इसके प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। अब युद्ध की बिगुल बज चुका है और ये प्रश्न पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये समय अब युद्ध का, इसमें इस समय चर्चा का विषय नहीं है। आज मैं तुझे साक्षात स्वरूप ही दिखा देता हूं अपना विराट। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और जब विराट स्वरूप दिख गया, वो ज्ञान प्रकट हो गया अंतःकरण में, दिव्य सूर्य सहस्त्र से हजारों सूर्य की रोशनी प्रकाश उन्होंने अपने घट के भीतर देखी। और जिस समय विराट स्वरूप का उन्होंने समापन किया और अर्जुन नॉर्मल हो गए, तो अर्जुन ने एक बात तुरंत कही, नष्टो मोहा स्मृति लब्धो। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई। यही सार है। क्योंकि अभी आप जो कर रहे हैं, अभी यह स्मृति आपकी मिली नहीं, आपको आपका मोह नष्ट हुआ नहीं है, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, नष्टो मोह स्मृति लब्धो, आपकी स्मृति यहां वापस आ जाएगी। आपके भीतर जो बैठा अज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, आपके भीतर की जो जड़ता है वो खत्म हो जाएगी, आप चेतनता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपके घट के भीतर बैठा, क्योंकि आप मंदिरों में अभी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस समय आंख मिल जाती है तो आपको अपने घट के भीतर ही परमात्मा दिखने लग जाती है। और जिस समय साधना सुमरन, साधना का स्तर व्यापक होता है, बड़ा होता है, साधना के उस स्तर पे पहुंच जाते, तो फिर आपको अपने में नहीं, हर एक व्यक्ति में, हर कर्ण में परमात्मा नजर आने लग जाता है। ये भक्ति की तरीका है, ये सही शुरुआत है। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें माथे पे हाथ रख करके हमारी दिव्य दृष्टि खोले और दिव्य दृष्टि खोल करके हमारे अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करवाए, दर्शन करवाए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करवाया, ऐसे सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबा आया, नाभि कुंड से पकड़े मुझको 10वां द्वार लगाया। तो 10वें द्वार में ले जाए ऐसा सतगुरु हमको चाहिए। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे। तो हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो खुद देखे और हमको भी दिखाने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसा हमें तभी हो सकता है जब हम ऐसे पूर्ण सतगुरु की शरण में जाएंगे। और जब पूर्ण गुरु की शरण में जाएंगे तो हम अपनी तमाम धारणाओं से हम ऊपर उठ जाते हैं, हम तमाम धारणाओं से ऊपर उठ के उस परमात्मा में जोड़ देता है वो, है कि नहीं। इसीलिए ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है और ये तब हो पाएगा जब आप अपनी धारणाओं से ऊपर उठेंगे। आप अभी केवल एक जगह पे परमात्मा को ढूंढ रहे। नामदेव महाराज सिर्फ मंदिर में ही भगवान नजर आ रहे थे उनको, लेकिन संतों के पास गए, संतों ने उसकी धारणा पे आघात किया और धारणा पे जिस समय आघात किया तो दौड़ के मंदिर में आए और कहने लगे मुझे कच्चा घड़ा कहते हैं। तो नामदेव महाराज को भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कच्चा सही कहते हैं, तू पक्का तब तक नहीं होगा जब तक एक पूर्ण संत सदगुरु शरण में नहीं जाएगा। बाद में विश्ववा खिचर जी की शरण जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो नामदेव सिर्फ विठल की मूर्ति में भगवान के दर्शन कर रहा था, आज जर्रे जर्रे में उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये धारणा होती है, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है साधना सुमरन भक्ति। और ठीक है, ये करना, इसका ये गलत नहीं है, कुछ नहीं करने से कुछ तो करते हैं, पुण्य बनता ही है। मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, गुरुद्वारे जाने से पुण्य मिलता है, शांति कुछ समय की ही सही लेकिन मिलती जरूर है। और व्रत उपवास करने से भी शारीरिक लाभ मिलता है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। इसीलिए ये करें, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। आप अपने शरीर का हमसे बेहतर जानते हैं, आप उसको जितना वो स्ट्रेस झेल सकता है उतना कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में बैठा के रखें कि भाई ये जो इनसे भगवान नहीं मिलने वाले, भगवान को मिलने का तरीका कुछ और है। और वो तरीका क्या है? गुरु की शरण। और वो गुरु ऐसा गुरु जो आपको ईश्वर का दर्शन कराए। इसलिए इस धारणाओं को तो त्याग दें, छोड़ दें कि हम हमारे करने से हम ये करेंगे तो शायद ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं,
ऐसे नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको गुरु ही चाहिए, पूर्ण संत चाहिए, पूर्ण सदगुरु चाहिए जो आपको दर्शन करवा दे। ठीक है, इतना ही कहते हुए आज का विषय यही था कि धारणाओं का त्याग करें। समय मुझे इजाजत नहीं देता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, और जैसे मेरी कथा खत्म हो जाएगी तो मैं आपके लिए लंबी वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कहीं और हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है और यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, शांति नहीं है। सड़क के ऊपर घर है तो आप जानते हैं किस प्रकार से शोर शराबा होता है घरों के अंदर में, तो मैं और डिस्टर्ब होगा इसके अंदर, इसीलिए मैं आपको इतना ही सत्संग सुना रहा हूँ। इसमें एक सार है छुपा हुआ कि धारणाओं का त्याग करो। जो भी धारणा अपने ईश्वर के नाम पे बना रखी उसका त्याग करें, तभी ईश्वर तक बढ़ पाएंगे। अगर बंधे रहेंगे कहीं से तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। खोलना पड़ेगा और ईश्वर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। और ईश्वर तक बढ़ने के लिए आपको गुरु की तलाश, गुरु की खोज करनी पड़ेगी और वो ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और जीवन को तभी सार्थकता तक आप पहुंचा सकते हैं, तभी चेतना तक आप पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है ना, इसलिए धारणाओं का त्याग करें जो भी आपने ईश्वर के नाम पे बना रखी। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।